हेलो एंड वेलकम बैक टू जॉब्स अड्डा। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम कंप्यूटर का एक बहुत ही सख्त ज़रूरी टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। कंप्यूटर मेमोरी। मेमोरी में बहुत से टॉपिक, बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज मैं आपको पढ़ाने लगा हूं कंप्यूटर की मेमोरी। वीडियो को पूरा देखना। इसके बाद आपको ना कभी मेमोरी टॉपिक पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, ना आपका पेपर में कोई भी क्वेश्चन खाली जाएगा। अब आप ये सोचते होंगे कि ये क्या जनाब, कंप्यूटर की इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ाई, बीच में ही टॉपिक पढ़ाने लगा। तो आज का ये जो मेमोरी टॉपिक होगा, ये आपको एज ए मैं डेमो पढ़ाने लगा हूं। अब क्या इसके बाद में कंप्यूटर पढ़ाने के चार्जेस लूंगा? नहीं। इसके बाद कंप्यूटर सीरीज चलेगी यूट्यूब पे, वो भी फ्री। धमाकेदार कंप्यूटर होगा। मैं वही पुराना बंदा हूं जिसने आपको फाइनेंस के लिए कंप्यूटर पढ़ाया था। 30 में से 29 क्वेश्चन पेपर में आए हुए थे और हमेशा से कंप्यूटर का धमाकेदार कंटेंट देता आ रहा हूं। आपको पता है, जो पुराने बच्चे मेरे से पढ़ रहे हैं उनको पता है, नए बच्चों को अभी पता नहीं है, क्योंकि नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, गांठ अगर लग जाए तो फिर रिश्ते हूं या डोरी, खुलने में आखिर वक्त तो लगता है, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है। तो जनाब चलिए कंप्यूटर मेमोरी टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग डालो मेमोरी। मेमोरी पहले लगभग 10 मिनट तक मैं जो यहां पे लिखूंगा, आपने बस लिखना है, ना कुछ पूछना है, ना अपने दिमाग में कोई क्वेश्चन लाना है, सिर्फ लिखना है, सिर्फ लिखना है। ठीक है, चलो लिखते जाओ। मेमोरी को दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे हम। नंबर 1 प्राइमरी मेमोरी, नंबर 2 सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को डिवाइड करेंगे हम वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल में। वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल में। सेकेंडरी मेमोरी को हम डिवाइड करेंगे मैग्नेटिक मेमोरी ऑप्टिकल मेमोरी। ठीक है, और तीसरे नंबर पे फ्लैश मेमोरी। मैग्नेटिक मेमोरी, ऑप्टिकल मेमोरी और फ्लैश मेमोरी। ठीक है, पूछना कुछ नहीं है, मैं अभी समझा नहीं रहा हूं, मैं अभी लिखा रहा हूं। वोलाटाइल मेमोरी को फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे हम। यहां लिखेंगे हम रैम, और यहां पे हम डब्बा बना देंगे
ठीक है, एक बार ये लेक्चर पूरा देखते जाना, देखना आपको लगेगा कि कंप्यूटर, एक कंप्यूटर इंजीनियर से पढ़ने में और आम बंदे से पढ़ने में फर्क क्या है। आज आपको लगेगा कि वाकया भाई इस मास्टर ने कंप्यूटर में वक्त दिया है। ये डब्बा बना दिया, यहां पे रैम लिख दिया। रैम को दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे हम। नंबर 1 एस रैम और नंबर 2 डी रैम। एस रैम और डी रैम। अगर आपको दिख नहीं रहा तो वीडियो की क्वालिटी थोड़ी बढ़ा दो। नॉन वोलाटाइल मेमोरी को मेरे प्यारे बच्चों हम डिवाइड करेंगे रोम, पी रोम, ई पी रोम, ई पी रोम। ये सब नॉन वोलाटाइल की यहां पे प्राइमरी मेमोरी में एग्जाम्पल्स हैं। मैग्नेटिक मेमोरी को हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। नंबर 1 सीक्वेंशियली एक्सेसिबल। मैं जरा छोटा लिखूंगा तो आप प्लीज वीडियो की क्वालिटी को बढ़ाना। सीक्वेंशियली एक्सेसिबल और यहां पे नॉन सीक्वेंशियली एक्सेसिबल। नंबर 1 सीक्वेंशियली एक्सेसिबल और नंबर 2 नॉन सीक्वेंशियली एक्सेसिबल। सीक्वेंशियली एक्सेसिबल में मैं यहां पे लिखने लगा हूं मैग्नेटिक टेप। क्या लिख दिया? मैग्नेटिक टेप। नॉन सीक्वेंशियली एक्सेसिबल मेमोरी में मैं यहां लिखने लगा हूं एफ डी डी और लिखने लगा हूं एच डी डी। ठीक है, ये मत सोचना कि मास्टर क्या कर रहा है, समझा तो रहा नहीं, अभी लिखा रहा हूं ना, ठंड रखो। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों ऑप्टिकल मेमोरी। ऑप्टिकल मेमोरी में हम पढ़ेंगे, ऑप्टिकल मेमोरी में हम पढ़ेंगे सीडी, यहां हम पढ़ेंगे डीवीडी, यहां हम पढ़ेंगे बीआरडी और यहां हम पढ़ेंगे एचवीडी। ठीक है, और फ्लैश मेमोरी में मेरे प्यारे बच्चों हम पढ़ेंगे पेन ड्राइव और हम पढ़ेंगे मेमोरी कार्ड। पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड। ये लिखो, इतना लिखो, मैं बोर्ड से साइड होता हूं, आप ये लिखो। चलो जी, अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ये लिख दिया है। अब ये पूरा जो चार्ट मैंने बनाया है, इस चार्ट को आप अपनी कॉपी पे बना के रखो। मैं एक एक करके इन सारे नाम को मेरे प्यारे बच्चों इतना एलैबोरेट करूंगा कि एकदम आपको फील करवा दूंगा। मगर इससे पहले मैं आखिर मेमोरी टर्म क्या होती है इस पे तो रोशनी डालूं थोड़ी सी, है ना। चलो जी, ये लिख दिया।
अब समझने वाला काम करते हैं। क्या करेंगे हम? समझने वाला काम। देखो जी, जो भी मैं यहां लिखूंगा आपने लिखना नहीं है। सबसे पहले मेमोरी यूनिट्स क्या होते हैं? मेमोरी का मतलब होता है स्टोरेज। हमने कोई गाना स्टोर किया, कोई मूवी स्टोर की, कोई एड्रेस स्टोर किया, कोई फोटो स्टोर किया, हमने कुछ भी स्टोर किया तो मेमोरी का स्टोरेज यूनिट क्या होगा? क्या बेटा? मेमोरी का स्टोरेज यूनिट क्या होता है? तो देखो, मैंने लिखा 0 या मैंने लिखा 0 या मैंने लिखा 1। इस 0 या 1 को कंप्यूटर में बोलते हैं बिट। क्या बोलते हैं? 0 को भी बोलते हैं बिट और 1 को भी बोलते हैं बिट। यहां लिख दिया। अब यहां देखो, बताओ मुझे ये कितने बिट हैं? 2। कितने बिट हो गए? 3। कितने बिट हो गए? 4। 0 का मतलब होता है ऑफ स्टेज और 1 का मतलब होता है ऑन स्टेज। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग हो गई। अब आ जाओ जी यहां पे, 0 को या 1 को क्या बोलते हैं जनाब? बिट बोलते हैं। 0 को या 1 को क्या बोलते हैं? बिट। जब 2 बिट्स जुड़ेंगी, जब 2 बिट्स जुड़ेंगे तो इसको बोलेंगे कंप्यूटर में एक क्रंब। जब 2 बिट्स जुड़ेंगी तो इसको क्या बोलेंगे? एक क्रंब बोलेंगे। और जब 4 बिट्स जुड़ेंगी तो इसको बोलेंगे एक निबल। 4 बिट्स को क्या बोलेंगे? एक निबल। 2 बिट को क्या बोलेंगे? एक क्रंब। और जब 8 बिट्स जुड़ेंगी तो बोलेंगे एक बाइट। लिखो ऐसे ही मेरे साथ, मेमोरी यूनिट लिखो ऊपर। 0 या 1 को क्या बोलेंगे जनाब? बिट है। 0 एक बिट है, 1 एक बिट है। जब 2 बिट जुड़ेंगे तो क्या बोलेंगे? एक क्रंब। 4 बिट जुड़ेंगे तो बोलेंगे एक निबल। 4 बिट जुड़ेंगी तो बोलेंगे एक निबल। अच्छा, जब अगर आप ये कॉपी पे लिख रहे हो तो इस तरफ मुझे जगह चाहिए, इधर इधर जगह होनी चाहिए, यहां कुछ लिखाने वाला हूं। 8 बिट को क्या बोलते हैं? एक बाइट। 8 बिट को क्या बोलते हैं? एक बाइट। 8 बिट को बोलते हैं एक बाइट। 1024 बाइट को बोलते हैं एक किलो बाइट। के बी मतलब किलो बाइट। 1024 किलो बाइट को मिला के बोलते हैं एक मेगाबाइट। MEGA मेगा। 1024 मेगाबाइट को मिला के बोलते हैं एक गीगाबाइट। GB। 1024 गीगाबाइट मिलके बनता है एक टेराबाइट। TB। 1024 टेराबाइट मिलके बनता है एक टेरा पेटाबाइट। PETA पेटाबाइट। ठीक है जनाब। उसके बाद
1024 पेटाबाइट मिलके बनता है एक एक्साबाइट। 1024 एक्साबाइट मिलके बनता है एक जीटा बाइट। ये एक्सा है और ये जीटा है। 1024 जीटा बाइट मिलके बनता है पीटा एक्सा जीटा योटोबाइट। ठीक है, आगे भी लिखता हूं। 1024 योटोबाइट मिलके बनता है एक ब्रोंटोबाइट। 1024 ब्रोंटोबाइट मिलके एक जियोपबाइट। ये हैं जनाब मेरे प्यारे बच्चों कुछ एक मेमोरी यूनिट्स। मैं इसको छोटा कर रहा हूं। चलो जी, अब अभी खेल शुरू होगा। अब धीरे धीरे मजा आने लगेगा। धीरे धीरे लेवल में एकदम गोता खा रहेंगे। देखना आप कंप्यूटर में मेमोरी क्या होता है, आज देखना। इतना पता चल गया आप। अब सुनो, ये जो मैंने आपके सामने चार्ट बनाया मेमोरी का, एक बार फिर से बता दूं, लेवल से भटकना नहीं है। इस चार्ट पे रोशनी डालूंगा। अभी मेमोरी लफ्ज समझाने लगा हूं, फिर आऊंगा रैम क्या होती है, फिर आऊंगा हार्ड डिस्क क्या होती है, फिर आऊंगा वोलाटाइल मेमोरी क्या होती है, फिर आऊंगा नॉन वोलाटाइल मेमोरी क्या होती है, फिर आऊंगा कैशे मेमोरी क्या होती है, फिर आऊंगा वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, फिर आऊंगा सीडी क्या होती है, डीवीडी क्या होती है, बीआरडी क्या होती है, एचवीडी क्या होती है, रोम क्या होता है, प्रोम क्या होता है, ई प्रोम क्या होता है, ई प्रोम क्या होता है, कैशे मेमोरी क्या होता है। धीरे धीरे आऊंगा ना। अभी ये देखते जाओ मेरे प्यारे बच्चों। यहां से पेपर में क्या सवाल पूछा जाएगा, इनमें से सबसे छोटा मेमोरी यूनिट कौन सा है, या ये दिया जाएगा और सबसे बड़ा मेमोरी यूनिट पूछा जाएगा। अब जहां पे आपने लिखा हुआ है, जहां पे आपने लिखा हुआ है 8 बिट मिलके एक बाइट बनाते हैं, इसके आगे ऐसे डब्बा बनाओ। ऐसा डब्बा बना दिया और देखो यहां लिखो अप्रॉक्सीमेट और यहां लिखो एग्जैक्ट। ऐसा लिखो। देखो अब पूरा ध्यान मेरी तरफ देना, समझाने लगा हूं। मेरे प्यारे बच्चों 1 किलो बाइट में कितने बाइट होते हैं, 1024। 1 किलो बाइट में कितने बाइट होते हैं, 1024। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 1 किलो बाइट में क्या 10 की पावर 2 बाइट होते हैं? नहीं, 10 की पावर 2 का मतलब होता है 100। क्या 10 की पावर 3 बाइट होते हैं? क्या 10 की पावर 4 बाइट होते हैं? तो 10 की पावर 2 हो गया 100 और 10 की पावर 4 हो गया 10,000, जो इससे बड़ा होगा। अगर मैं पावर्स में लिखूं, मगर पावर किसकी, 10 की, तो 1 किलो बाइट में 10 की पावर 3 बाइट होते हैं। 1 किलो बाइट में 10 की पावर 3 बाइट होते हैं अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, अब पेपर में आएगा, बताओ 1 MB में, पूरा ध्यान यहां रखना,
अगर पेपर में पूछा गया कि 1 MB में कितने बाइट केबी होते हैं तो वो तो सबको पता है। अगर पूछा 1 MB में कितने बाइट होते हैं, ध्यान रखना ये जो मैं आज वाला लेक्चर पढ़ा रहा हूं बिगिनर के लिए नहीं है, एडवांस बच्चों के लिए है। बिगिनर के लिए अलग से सीरीज आएगी। 1 MB में कितने बाइट होंगे, पहले था केबी अब है MB, 10 की पावर 6 बाइट। अब 3 की पावरें बढ़ेंगी। 1 GB में कितने MB हैं ये तो पता है, मगर 1 GB में कितने बाइट हैं, 10 की पावर 9 बाइट। 1 TB में 10 की पावर 12 बाइट। 1 पेटा बाइट में 10 की पावर 15 बाइट। 1 एक्साबाइट में 10 की पावर 18 बाइट। 1 ज़ीटाबाइट में 10 की पावर 21 बाइट। कहीं गलती ना हो जाए, 3 6 9 12 15 18 21, 10 की पावर 24 बाइट। 10 की पावर 27 बाइट और 10 की पावर 30 बाइट। देख लो जनाब, जरा छोटा लिखा होगा मैंने, आप प्लीज वीडियो की क्वालिटी को बढ़ाओ फिर देखो। ये सारे के सारे इन टर्म ऑफ बाइट लिखे हैं, मगर ये वाले इन टर्म ऑफ देखो, केबी, एमबी, जीबी, टीबी, पीबी, ईबी, जेडबी, योंटोबाइट और ब्रोंटोबाइट, ये सारे के सारे इन टर्म ऑफ बाइट हैं। ये अलग यूनिट है, ये अलग यूनिट है। अब आगे चलते हैं। अगर पेपर में एग्जैक्ट वैल्यू पूछी गई तो यहां देखो फिर से, 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं। तो आपको पता है 1024 क्या होता है, ये 2 की पावर 10 होता है। 2 की पावर 10, ये मैंने 10 की पावर लिखा और वो 2 की पावर लिखा। अब देखो जनाब फिर से, 1 केबी में कितने बाइट होंगे, एग्जैक्ट 2 की पावर 10। यहां पे 2 की पावर 20, डबल 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 डबल, यहां भी डबल यहां भी डबल। यहां पे 2 की पावर 30, 2 की पावर 40, 10 10 बढ़ेगा, 10 10, 2 की पावर 50, 2 की पावर 60, 2 की पावर 70, 2 की पावर 80, 2 की पावर 90 और 2 की पावर 100। एग्जामिनर पूछता है, एमसीक्यूज में करवाऊंगा, 1 केबी में कितने बाइट होते हैं, 1 एमबी में कितने बाइट होते हैं, 1 टीबी में कितने बाइट होते हैं, ऐसा लिखो। और यहां देखो, इसको भी डब्बे में रखो, इसको भी, ये डब्बा गड़बड़ हो जाएगा ना, तो मैं ऐसे खुद बना लेता हूं। ये और ये और ये, आखिर इसको डब्बे में क्यों रखा, अभी है, लॉजिक है। हर एक चीज के पीछे मैं लॉजिक बताऊंगा आपको। समझ नहीं आ रही है कोई बात नहीं, वीडियो को नहीं छोड़ना है। ऐसा थोड़ी है जो मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूं आपको अभी अभी समझ आ जाएगा, 10 मिनट बाद आएगा, 15 मिनट बाद आएगा, 20 मिनट बाद आएगा, 1 घंटे बाद आएगा, मगर ऐसा समझ आएगा। इसके बाद आपको कंप्यूटर में मेमोरी टॉपिक पढ़ने की गुंजाइश ही नहीं। अगर गुंजाइश होगी तो मैं सोचूंगा मैंने आज तक पढ़ाया ही नहीं कुछ बच्चों को। ये लिख दिया। चलें आगे। अब मेरे प्यारे बच्चों, पेपर में मेमोरी यूनिट में से छोटा यूनिट, बड़ा यूनिट, कितने अप्रॉक्सीमेट बाइट होते हैं और कितने एग्जैक्ट बाइट होते हैं, ये लिखते जाओ।
लिख दिया। चलें आगे। अब देखो जनाब, ये मैंने डब्बे में क्यों रखा, क्योंकि जब सुपर कंप्यूटर की बात बताऊंगा तब ये बताऊंगा पेटाफ्लॉप, पेटाबाइट, पेटा का क्या मतलब होता है। ठीक है जनाब, ये इस पे आऊंगा। अब एक बार फिर से मेमोरी पे बात चलता हूं। आगे देखो मेरे प्यारे बच्चों, मेमोरी में मैंने आपको पढ़ा दिया, बता दिया, मतलब लिखा दिया प्राइमरी मेमोरी, और क्या लिखा दिया, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी लिखाया और क्या लिखाया, सेकेंडरी मेमोरी। अब सुनो, पहले प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, फिर बताऊंगा सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है। यह है हमारे कंप्यूटर का प्रोसेसर, यह है हमारे कंप्यूटर का प्रोसेसर, यह है हमारे कंप्यूटर की रैम, और यह है हमारे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क। मैं थोड़ी सी उम्मीद आपसे चाहता हूं, यह उम्मीद चाहता हूं कि आपको यह पता है रैम क्या होती है अभी फिलहाल के लिए। अब सुनो, जब भी प्रोसेसर को कोई डेटा चाहिए होता है, जब भी प्रोसेसर को कोई डेटा चाहिए होता है, प्रोसेसर डेटा किससे लेता है, रैम से। रैम डेटा किससे लेती है, हार्ड डिस्क से। हार्ड डिस्क से डेटा कहां आता है, प्रोसेसर में। और प्रोसेसर, हार्ड डिस्क से डेटा कहां आता है, रैम में। रैम से डेटा कहां मिलता है, प्रोसेसर को। यानी कि द मेमोरी विच इज, द मेमोरी विच इज directly linked with processor is known as प्राइमरी मेमोरी। क्या बोलते हैं, प्राइमरी मेमोरी। अब एक एक करके समझने का वक्त आ गया है, समझने का जनाब वक्त आ गया है। लिखो प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, हेडिंग डाल दो प्राइमरी मेमोरी, और लिखो क्या होती है प्राइमरी मेमोरी, विच इज डायरेक्टली लिंक्ड with processor, primary memory which is directly linked with processor। वो वाली मेमोरी जो प्रोसेसर के साथ डायरेक्टली लिंक्ड होती है उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी मेमोरी। उसके बाद प्राइमरी मेमोरी इट इज installed by manufacturer, it is installed by manufacturer। जब ये मैन्युफैक्चरर इंस्टॉल करेगा तो इट इज एक्सपेंसिव, इट इज एक्सपेंसिव, और बहुत तेज भी होगी, बहुत तेज भी होगी। एक लाइन और लिखने लगा हूं मैं, इट इज वोलाटाइल, इट इज वोलाटाइल। अब मुझे पता है आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कंप्यूटर जानते हैं, वो मुझे बोलेंगे नीचे कमेंट में कि मास्टर जी आपने लिखा प्राइमरी मेमोरी वोलाटाइल, मगर प्राइमरी मेमोरी में तो रोम भी है, प्राइमरी मेमोरी में तो रोम भी है, मगर रोम तो नॉन वोलाटाइल है। मैं बता दूं आप बच्चों को, अकाउंट असिस्टेंट जो इससे पहला पेपर हुआ डिट्टो, उसमें यह सवाल पूछा गया, तब आप फिर बोलते हो नहीं ये क्वेश्चन गलत था, एग्जामिनर ने गलत टिक कर दिया, वो डालो, क्या बोलते हैं उसको, रिट डालो, फलाना ढिमका, तब एग्जामिनर नहीं मानता।
लॉजिक होता है चीजों के पीछे। फिर से सुनो, मैंने आपको बोला प्राइमरी मेमोरी इज वोलाटाइल। क्या बोला? प्राइमरी मेमोरी इज, यहां एक बार यहां सुनो, एक बार यहां सुनो, प्राइमरी मेमोरी इज वोलाटाइल। मगर यहां तो मैंने प्राइमरी मेमोरी के नीचे नॉन वोलाटाइल भी लिखा। तो सुनो मेरे प्यारे बच्चों, जब भी पेपर में प्राइमरी मेमोरी का नाम लिया जाए, जब भी दुनिया में प्राइमरी मेमोरी का नाम लिया जाए, जब जब कंप्यूटर में प्राइमरी मेमोरी का नाम लिया जाए, तब तब कंप्यूटर में प्राइमरी मेमोरी का मतलब होता है रैम। तब तब प्राइमरी मेमोरी का मतलब होता है रैम। तो प्राइमरी मेमोरी पर्टिकुलरली का मतलब होता है रैम। ये बात याद रखनी है। प्राइमरी मेमोरी का क्या मतलब होता है? रैम। तभी मैंने लिखा वोलाटाइल। ये किन बच्चों के लिए इशारा दे दिया? जो एडवांस हैं। अब जो बच्चा बिगनर है उसको क्या पता चलेगा, वो भी सुने। क्या होता जनाब वोलाटाइल? सुनो, ये है आपके कंप्यूटर का प्रोसेसर, ये है आपके कंप्यूटर की रैम, ये है आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क। आपके हार्ड डिस्क में ढेर सारी फिल्में पड़ी हुई हैं। कौन कौन सी? सुनो, मैंने प्यार किया, मैंने प्यार क्यों किया, और हां मैंने प्यार किया, और किस किस को प्यार करूं, किस किस को प्यार करूं। और एक फिल्म है पति पत्नी और वो। ये सारी की सारी फिल्में कहां हैं? आपके हार्ड डिस्क में। कहां हैं? हार्ड डिस्क में। मगर आप देख रहे हो कौन सी फिल्म? आप देख रहे हो मैंने प्यार किया। तो ये फिल्म यहां से यहां कहां आएगी? रैम में। कहां से आ गई मूवी? रैम में। डेटा कहां आ गया? रैम में। फिर से अगर मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं तो उसके पीछे कुछ लॉजिक है, लॉजिक है कुछ। डेटा कहां आ गया? रैम में। डेटा कहां आ गया? रैम में। क्या सारा डेटा आ गया? नहीं, जो जरूरत था प्रोसेसर को वो डेटा आया। ठीक है, तो अब ये डेटा किसको मिल रहा? प्रोसेसर को। अचानक से लाइट चली गई, कंप्यूटर हो गया बंद, तो रैम वाला डेटा वॉश अवे हो गया। रैम वाला डेटा वॉश अवे हो गया। इसका मतलब रैम में डेटा नहीं है। तो ऐसी मेमोरी जिसमें डेटा तब तक रहेगा जब तक उसमें काम हो रहा, उसको बोलते हैं वोलाटाइल। और जैसे लाइट चली गई डेटा हो गया इरेज। जैसे लाइट चली गई डेटा हो गया इरेज। ऐसी मेमोरी को बोलते हैं वोलाटाइल मेमोरी। ये मैंने आपको एक लेमैन लैंग्वेज की नजर में बता दिया। अब टेक्निकली सुनो, ऐसी मेमोरी जिसमें पावर की जरूरत होती है डेटा को होल्ड करने में, ऐसी मेमोरी को बोलते हैं वोलाटाइल मेमोरी। क्या बोलते हैं? वोलाटाइल मेमोरी। पावर है तो डेटा है, पावर गई तो डेटा गया। इतना पता चल गया आपको? चलो जी, अभी सिर्फ मैंने आपको क्या बताया है? अभी मैंने आपको प्राइमरी मेमोरी के बारे में कुछ दो चार लाइनें बताई हैं। ठीक है जी। लिख दिया? लिखे हो कि नहीं? आगे चलें? चलते हैं जनाब आगे। प्राइमरी मेमोरी में यहां पे मैंने क्या लिखा? रैम। अब रैम पे रोशनी डालें, मगर रैम में आपको समझा ही नहीं पाऊंगा। ठीक है, मैं आपको भी रैम समझा ही नहीं पाऊंगा। क्यों? पहले मुझे आपको समझाना पड़ेगा ये सीक्वेंशियली एक्सेसिबल मेमोरी क्या होती है। पहले मुझे आपको समझाना पड़ेगा ये सीक्वेंशियली एक्सेसिबल मेमोरी क्या होती है, तभी तो समझा पाऊंगा। तो सुनो मेरे प्यारे बच्चों, आखिर ये सीक्वेंशियली एक्सेसिबल मेमोरी क्या होती है। तो देखो जी, अब
ये प्राइमरी मेमोरी लिख दिया। आगे हेडिंग डालो आप रैम। अब जनाब खेल शुरू होगा मेमोरी का। अब मजा आने वाला है, लेवल बढ़ने वाला है, चीजें क्लियर होने वाली हैं, समझ आने वाला है। अब पता चलेगा रैम क्या होती है। देखो देखो जनाब, आप याद करो पिकनिक के वो दिन जब आप छोटी क्लासों में पिकनिक जाते थे, तो आपको स्कूल वाले बोलते थे चलो जी कल, पहले आप पूछते थे जनाब मास्टर जी कल वर्दी लगा के आना है या ये कपड़े डाल के आना है। तो टीचर बोलते थे चलो ठीक है जनाब कल कपड़े डाल के आना। तो सब बच्चे खुश होते थे, ठीक है जनाब मैं ये कपड़े लगा के आऊँगा, वो कपड़े लगा के आऊँगा। और आप ही की क्लास में कोई बच्चा बोलता होगा मैडम जी बैग लाने हैं क्या। फिर मैडम उसको बोलती थी आगे पीछे तो बड़ी किताबें लाता है, कल पिकनिक वाले दिन बैग लाएगा। कल बैग ला के क्या करेगा, खाना ले आना। अच्छा अच्छा, तो चलो जी बैग का किस्सा हो गया खत्म। अब जनाब जैसे आप अगले दिन तैयार होके आते थे, ओ हो, तब स्कूल के ग्राउंड में पता चलता था ये इतनी खूबसूरती कहां से आ गई। ओ फिर सब वो देख वो देख वो देख 10वीं वाली देख, 10वीं 9वीं वाली देख, 9वीं वाली देख, ओह अरे वाह वाह क्या बात है। फिर उसके बाद आपको टीचर पता क्या बोलते थे, लड़के बख गाड़ी में बैठो और लड़कियां बख गाड़ी में बैठो। लो जनाब क्या मजा ऐसी पिकनिक का, खुद जाएं टीचर एक ही क्लास एक ही गाड़ी में और आपको बख बख गाड़ी में बिठा दें। फिर जब लड़के बख लड़कियां बख, फिर आप अपनी गाड़ी से ऐसे मुंडी बाहर निकाल देते, ऊ ऐसे करते होते थे, याद आ रहा। तब जनाब उस पिकनिक में आप ले जाते थे वॉकमैन। याद आ रहा कि नहीं आ रहा, वॉकमैन ले जाते थे। उस वॉकमैन के बीच मेरे प्यारे बच्चों, वॉकमैन के बीच यहां बताता हूं, उस वॉकमैन के बीच क्या हुआ करता था। उस वॉकमैन में ये एक मिनट, उस वॉकमैन में ये, अब आपका दौर तो चला गया यार, आपने ये नहीं देखा ना, यही तो मसला है सारा। उस वॉकमैन में ये कैसेट हुआ करती थी। तो मेरे प्यारे बच्चों ये वाली जो कैसेट उस वॉकमैन में हुआ करती थी, इसमें मान लो पहला गाना, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। पहला गाना है चिटे सूटते दाग पै गे गली तेरी बिच गारा। दूसरा गाना है वो किसी और से मिलके आ रहे हैं। तीसरा गाना है फिर बेवफाई। चौथा गाना है नसीब साड़े लिखे रब ने कच्ची पेंसिल नाल। तो मेरे प्यारे बच्चों जब तक आप पहला गाना नहीं सुनते तब तक आप तीसरा नहीं सुन सकते, तब तक आप चौथा नहीं सुन सकते। यानी कि कहना यह है कि मैग्नेटिक टेप में आप गाने को सुन सकते हैं सीक्वेंस में। मैग्नेटिक टेप में आप गाने को कैसे सुन सकते हैं, सीक्वेंस में। तभी मैग्नेटिक टेप को क्या बोलते, सीक्वेंशियली एक्सेसिबल मेमोरी। क्या बोलते हैं, सीक्वेंशियली एक्सेसिबल मेमोरी। मैग्नेटिक टेप को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक टेप को बोलते हैं सीक्वेंशियली एक्सेसिबल मेमोरी। मगर जब आप आज गाड़ी में चढ़ते हैं, आपने गाड़ी में चढ़ा, लड़का कोई चढ़ा तो ड्राइवर बोलता मास्टर जी वो पीछे बैठो। और जैसे को अति सुंदर कन्या चढ़ी तो ड्राइवर बोलता मैडम जी ये सामने बैठो। सामने बैठाता और अपने हाथ से ऐसे रिमोट उठाता और वहां पे लिखता 100 नंबर वाला गाना लग जाता नैनो सेकंड में। क्या, टोर नाल छड़ा मुंडा टोर नाल छड़ा, टोर नाल छड़ा मुंडा टोर नाल छड़ा। लगता गाना या नहीं गाता लग। अब ड्राइवर को लगाना है 1200 नंबर वाला गाना, तो ड्राइवर दबाएगा 1200, फौरन लग जाएगा वहां पे गाना। क्या, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के, मेरे दिल में यूं ही रहना तुम प्यार बन के। लगेगा कि नहीं लगेगा। यानी कि मैं समझाना ये चाहता हूं, रैम का मतलब होता है जब आप किसी मेमोरी को
चाहे यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से जहां मर्जी से रैंडमली, क्या, रैंडमली जहां मर्जी से एक्सेस करो, इसीलिए इसको बोला जाता है रैंडम एक्सेसिबल मेमोरी। क्या बोलते हैं? रैंडमली एक्सेसिबल मेमोरी। बताओ मुझे, बताओ मुझे, बताओ मुझे, बताओ मुझे, बताओ मुझे, बताओ प्यारे बच्चों, रैम का मतलब क्या होता? रैम का मतलब होता रैंडम, कहीं से भी। एक्सेस का मतलब होता है यूज करना। रैंडम एक्सेस मेमोरी, क्या मतलब होता है रैम का? रैंडम एक्सेस मेमोरी। मगर मैग्नेटिक टेप क्या हो गई? सीक्वेंशली, सीक्वेंस में एक्सेसिबल मेमोरी। अब आप मुझे बताओ तेज कौन सी होगी, रैम होगी या मैग्नेटिक टेप होगी? कौन होगी? रैम, क्योंकि रैम में डेटा को हम जहां मर्जी से एक्सेस करें। रैम मतलब रैंडम एक्सेसिबल मेमोरी, मैग्नेटिक टेप मतलब सीक्वेंशियली एक्सेसिबल मेमोरी। पता चला कि नहीं? सिर्फ फुल फॉर्म नहीं लिखा रहा हूं, गाली बोलो, हम नहीं लिखा रहे, हम बचवा लोग ये पढ़ा रहे बेहतरीन अंदाज में। ये लिख दिए हो का? चलिए आगे चलते हैं। तो ये देखो आगे, रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला पॉइंट लिखो, इट सेव्स करंटली एग्जीक्यूटेबल डेटा। इट सेव्स करंटली एग्जीक्यूटेबल डेटा। रैम में कौन सा डेटा होता? करंटली एग्जीक्यूटेबल। अब आप सोचेंगे मास्टर जी ये करंटली एग्जीक्यूटेबल का होता, ये तो पता ही नहीं चल रहा। तो ये तो मुझे पता है, आपको नहीं पता है। ऑफलाइन तो पढ़ा रहे हम, मुझे तो पता है बच्चों को नहीं पता होता है, तो हम पढ़ाएंगे ना, काहे नहीं पढ़ाएंगे। रैम में कौन सा डेटा होता है? करंटली एग्जीक्यूटेबल डेटा। वो क्या होता अभी बताएंगे हम। उसके बाद रैम में लिखो, रैम होती है वोलाटाइल। क्या होती है? वोलाटाइल। अब मैं थोड़ा करंटली एग्जीक्यूटेबल डेटा को थोड़ी सी रोशनी डालने लगा हूं, सुनो। फिर से ये है प्रोसेसर, ये है रैम, ये है हार्ड डिस्क। बताओ मुझे, अब आप मुझे बताओ, बताओ जो भी डेटा हम लोग सेव करते हैं, गाना सेव किया, फोटो सेव की, वीडियो सेव किया, और नोट सेव किए, पीपीटी सेव की, हम कहां सेव करते? हार्ड डिस्क में। अब आप मुझे फिर से बताओ, हार्ड डिस्क में डेटा सेव कौन करता है? हार्ड डिस्क में डेटा सेव करता यूजर। फिर से, हार्ड डिस्क में डेटा कौन सेव करता? यूजर। मगर जब यूजर उस डेटा को क्लिक करता तो प्रोसेसर उस डेटा को हार्ड डिस्क से कहां लाने के लिए बोलता? रैम में। आप बताओ रैम में डेटा कौन लाता है? क्या रैम में डेटा यूजर लाता? नहीं, रैम में डेटा कौन लाता? प्रोसेसर। रैम में डेटा कौन लाता? प्रोसेसर। तो बताओ यहां पे आपने 4 मूवीज रखी हुई हैं, अभी जो प्ले कर रहे हो, जो देख रहे हो, वो मूवी कहां है? रैम में। उसी डेटा को बोलते करंटली एग्जीक्यूटेबल डेटा, जिसमें अभी अभी काम हो रहा। करंटली एग्जीक्यूटेबल डेटा कहां होगा? रैम में। करंटली एग्जीक्यूटेबल डेटा कहां होगा? रैम में। सेव्ड डेटा, स्टोर डेटा कहां होगा? हार्ड डिस्क में। हार्ड डिस्क में डेटा को कौन सेव करता? यूजर। रैम में डेटा को कौन सेव करता? प्रोसेसर। जितनी भी बातों में मैं फोकस कर रहा हूं वो एमसीक्यूज हैं। आप इसके बाद मैं खुद आपको एमसीक्यूज करवाऊंगा मेमोरी टॉपिक पे, मैं तो करवाऊंगा। नहीं तो आप यार जो मर्जी किताब उठा लो, मेमोरी के टॉपिक में एमसीक्यूज निकाल दो, एक एक एमसीक्यू आपको यूं निकलेगा आप। ठीक है, तो रैम में डेटा कौन लाता? प्रोसेसर। यूजर डेटा कहां रखता? हार्ड डिस्क में। तो आपको पता चल गया रैम के बारे में।
अब रैम के बारे में 2-4 चीजें और लिखाने लगा हूं, 2-4 चीजें बस। अभी मैं टाइप ऑफ रैम शैम पे नहीं आ रहा हूं, अभी 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 ये नहीं बता रहा हूं एस रैम क्या होती है ना, ये भी नहीं बता रहा डी रैम क्या होती है, उसके लिए लेवल बढ़ाऊंगा पहले, उसके लिए पहले ये डब्बा खाली छोड़ा ई पढ़ाऊंगा, फिर आगे चलेंगे हम। आगे लिखो रैम के बारे में। रैम में एक टर्म होती है, एक टर्म होती है रैम में जिसको बोलते हैं ईडीओ, एक टर्म होती है रैम में इसको बोलते हैं ई डी ओ। ईडीओ का मतलब होता है एक्सटेंडेड, डी का मतलब होता है डायनेमिक, फोन आ रहा मुझे, एक्सटेंडेड, ईडीओ डायनेमिक नहीं, ईडीओ मतलब ई से एक्सटेंडेड, डी से डेटा, एक्सटेंडेड डेटा आउटपुट रैम। समझाऊंगा इसके बारे में, भी फुल फॉर्म लिखा रहा हूं। ईडीओ एक होता है एस डी रैम, एस डी रैम, एस का मतलब सिंक्रोनस, डी का मतलब डायनेमिक और आर का मतलब रैम, एस डी रैम, सिंक्रोनस डायनेमिक रैम। एक और नाम आएगा इसमें डी डी आर रैम, डी डी आर का मतलब होता डबल डेटा रेट रैम, डबल डेटा रेट रैम, ब्रैकेट में लिखना DDR4 और DDR5, करंटली जो 2024 में चल रहे DDR4 DDR5। ठीक है जनाब, ये मैंने आपको बता दिया हल्का सा रैम के बारे में। तो अब पीछे ले चलता हूं। ये आज का एपिसोड में इतना ही रखने लगा हूं। आपने क्या करना है, इस वीडियो के नीचे क्या आपको समझ नहीं आया वो नीचे कमेंट लिखना है। अगली वीडियो में मैं आपके कमेंट लूंगा, फिर उसके बाद एक्सप्लेन करूंगा। फिर अभी ये पूरा टेबल खाली है, अभी मैंने रोशनी नहीं डाली इस पे, यहां नहीं डाली, यहां नहीं, कहीं पे रोशनी नहीं डाली, रोशनी डालूंगा। इसके अलावा ये भी बता दूं एंड पे कि जो मैंने आपको बोला था जीएस स्पेशल बैच लॉन्च हो गया है, एकदम धमाकेदार अंदाज में है। ऑफलाइन क्लासेस तो चल रही हैं, ऑफलाइन क्लासेस में तो कोई जनाब क्या बोलते हैं उसको कि कोई कंप्रोमाइज़ है ही नहीं है। ऑनलाइन में तो आपको पता यार, थोड़ा मैं कभी बिजी होता हूं तो लेक्चर नहीं ला सकता, मगर इस बार आपने वीडियो के नीचे लिखना है मास्टर जी कंटिन्यू 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 कंटिन्यू, ताकि मैं रात को सोऊं तो मुझे मैसेज आए कंटिन्यू, सुबह उठूं तो मुझे मैसेज आए कंटिन्यू, दिन को खाना खाऊं तो मुझे मैसेज आए कंटिन्यू। फिर मुझे याद आई नहीं यूट्यूब वालों को पढ़ाना है जनाब, बेचारे गरीब के बच्चे हैं, उनको पढ़ाना है, फ्री में पढ़ाना है, तो मैं पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। तो आपका मुझे तावन चाहिए, कंटिन्यू 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 कहना है, और वीडियो को लाइक तो करना ही करना है जनाब, और प्लीज़ सब्सक्राइब तो करना ही करना है। अगले एपिसोड में इसके आगे पढ़ाऊंगा। आज के एपिसोड इतना ही। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।